एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यशिका मेहता। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड यस, नया वीडियो हाजिर है, दैट इज़ प्रोनाउंस। यस, सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोनाउंस एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप दोनों पार्ट अच्छे से देखना। सेकंड पार्ट भी बहुत ही जल्दी लाऊंगी। एक्चुअली क्या है कि ये वीडियो ज़्यादा एक्सटेंड ना हो जाए, इसीलिए प्रोनाउंस को मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया। दिस इज़ द पार्ट वन एंड पार्ट टू भी बहुत ही जल्दी लाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेफिनेशन देखनी चाहिए। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन व्हेन वी डू नॉट वांट और नीड टू नेम समथिंग और समवन डायरेक्टली। प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो हम नाउन की प्लेस पर यूज़ करते हैं। ओके, जब हमें किसी भी वर्ड को बार बार नहीं बोलना होता है तब हम उसकी जगह प्रोनाउंस का यूज़ कर लेते हैं। इसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ऐसे ही प्रोनाउन भी वही होते हैं। ओके, यहाँ पर हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन। पार्ट वन में हम सिर्फ ये 4 तक ही बात करेंगे। बाकी के जो प्रोनाउंस बच गए हैं वो मैं पार्ट टू में आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी। ओके, सो लेट्स मूव टू द वीडियो। सबसे पहले आते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। इट स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन्स। 3 पर्सन्स के लिए स्टैंड करता है पर्सनल प्रोनाउन। पहला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? द पर्सन स्पीकिंग। जो बात कर रहा होता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे मैं अभी आपसे बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन कहलाऊंगी। आई, वी, मी, माइन, ये सब वर्ड्स आ जाते हैं प्रोनाउंस के फर्स्ट पर्सन के लिए। आई एम स्पीकिंग टू यू। द सेकेंड पर्सन, द पर्सन स्पोकन टू, मतलब जिससे मैं बात कर रही हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूँ यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पर ये जो यू हो जाएगा ये आपको सेकेंड पर्सन का संबोधन करा रहा है। मतलब मैं किसी दूसरे पर्सन से संबोधित कर रही हूँ, तो यहाँ पर 2 पर्सन्स हो गए, इसीलिए मैं यहाँ पर यू का और योर्स का यूज़ करते हैं। ओके, द थर्ड पर्सन, द पर्सन और थिंग्स स्पोकन ऑफ, मतलब मान लीजिए कि मैंने कोई बात सेकंड पर्सन से कही और सेकंड पर्सन ने वही बात थर्ड पर्सन को कह दी, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक चेन बन जाती है। तो मैंने आपसे कहा, उसने थर्ड पर्सन से कहा, तो इसी को हम थर्ड पर्सन वाला केस कहेंगे। ही, शी, इट, हिम, ये सब हम थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, शी सेड टू हर दैट, वो वाला जो केस होता है वही थर्ड पर्सन का केस होता है। अब यहाँ आप ध्यान रखिए, देर आर 2 प्लेसेस, सब्जेक्ट प्लेस एंड ऑब्जेक्ट प्लेस, टू प्लेस एनी वर्ड। किसी भी वर्ड को लिखने के 2 तरीके होते हैं, या वो वर्ड सब्जेक्ट प्लेस पे आता है या ऑब्जेक्ट प्लेस पे आता है। जैसे यहाँ पर राम क्या है? अपना सब्जेक्ट प्लेस है, और यहाँ पर हर क्या है? ऑब्जेक्ट प्लेस। अंडरस्टूड? तो प्रोनाउंस को भी ऐसे ही 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो प्रोनाउंस, कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट पोजीशन पे यूज़ किए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट पोजीशन पे यूज़ किए जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आपको कौन से प्रोनाउंस को ऑब्जेक्ट प्लेस पे लिखना है और कौन से प्रोनाउंस को सब्जेक्ट प्लेस पे लिखना है। और वही फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए, तीनों के लिए अलग अलग होते हैं। टेबल पर ध्यान दीजिए। जैसे फर्स्ट पर्सन में यहाँ पर मैंने सिंगुलर के लिए क्या लिखा है? आई। तो आप कोई भी सेंटेंस बोलेंगे, आई एम प्लेइंग विथ यू, तो वो हो जाता है सब्जेक्ट पोजीशन पे आई। प्लूरल, वी आर प्लेइंग विथ यू, तो वो हो जाता है प्लूरल पोजीशन पर। ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ये पेन मेरा है, तो मी क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पर मैं लास्ट में यूज़ कर रही हूँ ना। ऐसे ही प्लूरल के लिए क्या हो जाता है? अस। ओके, दे आर प्लेइंग विथ अस, वो हमारे साथ खेल रहे हैं, तो अस क्या हो गया लास्ट का? ऑब्जेक्ट पोजीशन पे। सिंगुलर और प्लूरल का जो सेकंड पर्सन वाला केस है उसमें सभी में हम यू का ही यूज़ करते हैं, चाहे फिर वो सब्जेक्ट पोजीशन पे हो या ऑब्जेक्ट पोजीशन पे हो। ओके, यू आर प्लेइंग विथ मी, तो वो सब्जेक्ट पोजीशन का हो गया। ओके, ऐसे ही अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो यहाँ पर शी, इट, शी के लिए हर ऑब्जेक्ट पोजीशन पे, इट के लिए इट ही रहता है, और दे के लिए क्या हो जाता है? देम। ऐसे ही एक पजेसेशन का वर्ड होता है, इसको समझना। पजेसेशन क्या होते हैं? जो किसी की बिलोंगिंग्स बताते हैं, मतलब ये चीज़ मेरी है, ये आपकी है। दिस इज़ माइन, दिस इज़ आर्स, मतलब यहाँ पर ये आपको क्या शो कर रहे हैं? बिलोंगिंग्स शो कर रहे हैं कि ये मेरा है या ये हमारा है, तो वहाँ पर हम माइन और आर्स का यूज़ करते हैं। और अगर वहीं हम सेकंड पर्सन की बात करें, दिस इज़ योर्स,
तो वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट पोजीशन पे क्या यूज़ करते हैं, योर्स। ऐसे ही थर्ड पर्सन में हम हर्स का और प्लूरल में देयर्स का यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी अपन इसके एग्जांपल्स देखेंगे, उससे और अच्छे से क्लियर होगा। ये सिर्फ टेबल आपको इसीलिए बताइए ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि किस में आपको कौन से वर्ड का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखिए, द टॉय इज हिज आ गया, ये कौन से पोजीशन पे है, ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट पोजीशन पे ना ये, तो ये भी प्रोनाउन होता है। द टॉय इज योर्स, ये सेकेंड पर्सन पे ऑब्जेक्ट आ गया। वी आर स्विमिंग, ये वी क्या हो गया अपना, प्रोनाउन। यू शुड स्टॉप टीजिंग हर, तो यू भी यहाँ पर सब्जेक्ट पोजीशन पे प्रोनाउन और हर यहाँ पर ऑब्जेक्ट पोजीशन पे प्रोनाउन। ओके। शी डिड नॉट लाइक द बुक, तो शी क्या हो गया यहाँ पर, प्रोनाउन। अंडरस्टूड। Okay, so the second one is the relative pronoun. Pronoun who, whom, which, ये सभी क्या कहलाते हैं, relative pronoun. अब यहाँ पर मेन चीज़ ये ध्यान रखनी होती है कि जैसे एग्जाम्पल देखिए, द बॉय हु विन द फर्स्ट प्राइज इज माई फ्रेंड, कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है, इज हु में। द बॉय दैट विन द प्राइज, कुछ बच्चे ऐसा बोलने लग जाते हैं, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ड का यूज़ आपको कब करना है। हु या हुम का यूज़ आपको पर्सन्स के लिए करना होता है, जैसे यहाँ पर्सन की बात हो रही थी इसलिए हु का यूज़ किया। हियर इज़ द गर्ल हुम आई गेव योर पर्स, तो यहाँ पर भी पर्सन की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर भी मैं हुम का यूज़ करूँगी। विच का यूज़ करते हैं हम थिंग्स और एनिमल्स के लिए। शी हैज़ रीड द बुक विच आई गेव हर, तो यहाँ पर विच क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि वो क्या है, एक थिंग है। हुज और दैट की अगर बात करें तो वो पर्सन्स और थिंग्स के लिए यूज़ होता है। ही इज़ द बॉय हुज फादर इज़ अ पुलिस ऑफिसर, तो यहाँ पर हमने हुज का यूज़ किया है क्योंकि वो एक पर्सन है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आपने पर्सन इधर भी दे दिया, पर्सन इधर भी दे दिया, तो हुज यूज़ करे कि हु। अच्छा, आप खुद सेंटेंस में बना के देखिए, द बॉय हुज विन द फर्स्ट प्राइज, हुज तो आएगा नहीं ना, हु विन द फर्स्ट प्राइज, जिसने फर्स्ट प्राइज जीता, ऐसा होता है ना। और हुज का मतलब क्या होता है, ही इज़ द बॉय हुज फादर, जिसके, जिसके में और हु, इन दोनों में बहुत अंतर है। ध्यान रखना कि कहाँ आपको हु यूज़ करना है और कहाँ हुज यूज़ करना है। द बुक दैट आई बोरोड फ्रॉम यू इज़ लॉस्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। अंडरस्टूड। इफ़ यू नीड इट देन राइट इट डाउन इन योर कॉपी, ओके, सो यू डोंट मिस आउट। Interrogative pronouns. The pronouns who, what, which, whom, whose are called interrogative pronoun. मतलब जो क्वेश्चंस पूछते हैं, सिंपल इंटरोगेटिव तो हमेशा यही बताता है कि हमें जो क्वेश्चंस पूछते हैं वही सेंटेंसेस आपके इंटरोगेटिव होते हैं। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, who, what, which, who painted this picture, what does he do for a living, which is your pen. नाउ डोंट गेट कन्फ्यूज कि रिलेटिव प्रोनाउन में भी तो आपने हु, हुम और ये सब बताए थे और इंटरोगेटिव में भी यही बताए हैं, तो अब हम क्या टिक करें। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि इंटरोगेटिव आपको क्वेश्चंस पूछेंगे और क्वेश्चंस जब भी पूछे जाते हैं तो हमेशा हु, व्हाट, इन सभी वर्ड्स का इस्तेमाल सबसे फर्स्ट में किया जाता है। और रिलेशन शो करने वाले जो हु, हुम होते हैं वो हमेशा सेंटेंस के बीच में आते हैं। ओके, तो कभी भी किसी सेंटेंस में आपको हु, हुम ये सब सेंटेंस के बीच में अगर दिख जाए तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन पे टिक करना है। और अगर आपको वो सेंटेंस के फर्स्ट में दिखे, जैसे कि क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो वहाँ आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउंस पर टिक करना है। अंडरस्टूड। ओके, सो द लास्ट इज रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। द वर्ड्स माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बताते हैं आपको, ये वर्ड्स। अब आपको यहाँ पर कोई डेफिनेशन प्रॉपरली नहीं मिलती है, बस आपको ये देखना होता है कि जिस भी सेंटेंस में आपको ये वर्ड्स दिख जाएं, इट्स सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, तो ये सभी आपके क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अंडरस्टूड। सो आई होप कि आपको प्रोनाउंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड अब मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट जो आने वाला है वो भी बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि अभी प्रोनाउंस ख़त्म नहीं हुए हैं। इसके कुछ 4 टाइप और हैं जो बचे हुए हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। ओके, सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ गाइस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।